मुजनब शख्स पर कितनी चीजें हराम हैं? मुजनब शख्स पर 5 चीजें हराम हैं। अगर कोई शख्स जिस पर गुस्ल वाजिब है इन 5 चीजों को अंजाम देता है तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स इन 5 चीजों को अंजाम देता है जनाबत की हालत में तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मुजनब की माना क्या है। मुजनब उस शख्स को कहते हैं जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, शादीशुदा शख्स है, अपनी वाइफ के साथ हमबिस्तरी करता है। हमबिस्तरी करने के बाद उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और उस शख्स को मुजनब कहा जाता है। और उसी के अलावा एक शख्स शादीशुदा नहीं है, मिसाल के तौर पर नींद की हालत में एहतलाम हो जाता है, मनी खारिज हो जाती है, तो उस पर भी गुस्ल वाजिब है और उसी शख्स को भी मुजनब कहा जाता है। और उसी के अलावा माजला सुम्मा माजला, अगर कोई शख्स हाथ के जरिए या किसी भी जरिए से अपनी मनी को खारिज करता है तो उस पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है और उसी शख्स को भी मुजनब कहा जाता है। इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, वक्त को जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे और अक्सर ये तमाम मोमिन के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को ज़ियारत मासूमिन का शरफ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं, बयान करते हैं कि मुजनब शख्स पर जो 5 चीजें हराम हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले कौन सी चीज मुजनब शख्स पर हराम है, वो ये है कि अपने बदन का कोई हिस्सा कुरान मजीद के अल्फाज या अल्लाह ताला के नाम से मस करना, टच करना। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें कि ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद को अगर आप छूते हैं, कोई कुरान मजीद के अल्फाजों को अगर आप छूते हैं, अल्लाह ताला के नाम को आप छूते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा जो आपके लिए हराम है, क्योंकि जुनूब की हालत में, गुस्ल की हालत में आप कुरान मजीद को नहीं छू सकते। उसके बाद आते हैं कि दूसरी वो कौन सी चीज है जो मुजरब शख्स पर हराम है, वो ये कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जाना और उसी तरह एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकलना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है। मिसाल के तौर पर आप माजला सुम्मा माजला, अगर कोई शख्स गुस्ले जनाबत की हालत में मस्जिद नबी में जाता है, या उसे इंसान गुनहगार है, इंसान को इल्म नहीं होता, बाज़ औक़ात शरीयत के मुतालिक पता नहीं होता, इंसान गुस्ल की हालत में मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम में जाता है गुस्ल की हालत में, चाहे वो मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें कि मस्जिद नबवी का एक दरवाजा यहाँ से और दूसरा दरवाजा यहाँ से, एक इंसान गुस्ल की हालत में इस दरवाजे से निकलता है और जल्दी जल्दी में इस दरवाजे से निकल के जाता है, यानी ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये हराम है उस शख्स के लिए जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब है। उसके बाद आते हैं कि वो तीसरी चीज कौन सी है जो मुजनब शख्स के लिए हराम है। वो तीसरी चीज ये है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अलावा दूसरी मस्जिदों में ठहरना और एहतियात वाजिब की बिना पर आमा अलैहिस्सलाम के हरम में ठहरने का भी यही हुक्म है। मस्जिद नबवी या मस्जिदुल हराम के अलावा जो आम मस्जिद, मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी में कोई मस्जिद होगी, अगर उस मस्जिद में आप ठहरते हैं, सुकून इख्तियार करते हैं गुस्ले जनाबत की हालत में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह है और आपके लिए हराम है। खुदा ने करीम से दुआ है कि खुदा ने करीम ज़रूर आप तमाम मोमिन मोमिनात को ज़ियारत मासूम का शरफ नसीब फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर कोई शख्स मासूमिन की ज़ियारत करने जाता है, उसके हरम में जाता है, माज़अल्लाह अगर कोई शख्स गुस्ल की हालत में और मासूमिन के उस हरम में ठहरता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए हराम है। लेकिन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अलावा जो मसाजिद हैं उसमें अगर कोई शख्स एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से जल्दी जल्दी निकल जाता है तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई हराम वगैरह नहीं, इसका आपको गुनाह नहीं होता, चाहे आप गुस्ले जनाबत की हालत में क्यों हो। मिसाल के तौर पर एक पड़ोसी में हमारी जो मिसाल के तौर पर मस्जिद होती है, बाज़ औक़ात मस्जिद जो बड़ी होती है, एक दरवाज़ा यहाँ से होता है, एक दरवाज़ा यहाँ से होता है। अगर कोई शख्स गुस्ल की हालत में इस दरवाजे से दाखिल होकर जल्दी जल्दी में इस दरवाजे से निकल जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये गुनाह नहीं है। उसके बाद आते हैं कि चौथी चीज़ जो मुजनब शख्स पर हराम है वो कौन सी है, वो ये है
कि मस्जिद में कोई चीज़ उठाने के लिए दाखिल होना और एहतियात लाजिम की बिना पर यही हुक्म मस्जिद में कोई चीज़ रखने के लिए भी है, चाहे मस्जिद में दाखिल ना हो। वज़ाहत के साथ आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर एक मस्जिद है, अगर कोई शख्स उस मस्जिद से कोई चीज़ उठाता है या मस्जिद में कोई चीज़ रखता है गुस्ल जनाबत की हालत में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और उस शख्स के लिए ये हराम है। फर्ज करें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मस्जिद की दीवार है और मैं मुजरिम शख्स हूँ और ये मस्जिद है, मैं कोई चीज़ मस्जिद में रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुनाह है, यानी मुझ पर हराम है कि मैं कोई चीज़ मस्जिद में न रखूं जब मुझे गुस्ल वाजिब है, यानी मैं मुजरिम शख्स हूँ, मुझ पर गुस्ल वाजिब है तो मैं कोई चीज़ मस्जिद में न रखूं। और उसी तरह ये मिसाल के तौर पर ये मस्जिद है, ये दीवार है, मस्जिद में अगर मैं कोई चीज़ उठाने जा रहा हूँ, ऐसे उठाता हूँ, फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है, मेरे लिए हराम है कि मैं मस्जिद में कोई चीज़ रखूं भी नहीं और उठाऊं भी नहीं गुस्ल जनाबत की हालत में। उसके बाद आते हैं कि पांचवी चीज़ वो कौन सी है जो मुजरिम शख्स पर हराम है। ये पांचवी चीज़ बहुत अहम और मुहिम है, इसको गौर फिक्र से जरूर सुना। अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। वो पांचवी चीज कौन है? वो पांचवी चीज ये है कि उन आयत में से किसी आयत का पढ़ना जिनके पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है। देखें कुरान मजीद में ऐसे सजदे बहुत हैं जो मुस्तहब है। 4 ऐसी आयत हैं जिन पर सजदा वाजिब हो जाता है। अगर आप गुस्ल जनाबत की हालत में अंजाम देते हैं, उन आयतों को यानी उन सजदों को पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह और आपके लिए हराम होगा। मिसाल के तौर पर आप गुस्ल जनाबत की हालत में मुजरिम शख्स हैं, तो आप बिना छुए यानी कुरान मजीद को आप छू नहीं सकते, मुकम्मल कुरान शरीफ आप पढ़ सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं गुस्ल जनाबत की हालत में, कोई इशू नहीं है। मगर अगर आप जो 4 आयत जिनमें सजदा वाजिब है, अगर आप बिना छुए उस 4 आयतों को भी पढ़ते हैं तो फिर आपको बहुत गुनाह मिलेगा और आपके लिए हराम है। तो चलते हैं बयान करते हैं वो 4 आयतें कौन सी है जिनमें सजदा वाजिब है। सबसे पहली सूरह सजदा आयत नंबर 15, इसमें सजदा वाजिब है। अगर गुस्ल जनाबत की हालत में ये पढ़ते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा। उसके बाद दूसरी आयत कौन सी है? सूरह हामीम। सूरह हामीम में सजदा आयत नंबर 37, अगर ये आप गुस्ल जनाबत की हालत में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद तीसरी आयत कौन सी है? सूरतुन नज्म आयत नंबर 62, अगर ये भी आप गुस्ल जनाबत की हालत में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद चौथी आयत कौन सी है? चौथी आयत ये कि सूरह अलक में आयत नंबर 19, अगर आयत नंबर 19 सूरह अलक में आयत नंबर 19 आप गुस्ल जनाबत की हालत में पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा और आपके लिए हराम। देखिए गुस्ल जनाबत की हालत में आप मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिना छुए, यानी आप हाथ नहीं लगा सकते। किसी और को कहें कि कुरान मजीद खोल दें, वो आप देख कर पढ़ सकते हैं, मगर गुस्ल जनाबत की हालत में अगर ये 4 आयत जिनमें सजदा वाजिब है अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह है और आपके लिए हराम है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी काफी इजाफा हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद खूबसूरत वीडियोस आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआएं याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।